कभी कभी साला भी माँ बहन बेटी चोट देता है, अपने बच्चों को ले जाओ यहाँ से, अब शादी करने योग्य हो गए, सबके पास बाल बच्चे हैं, सबके पास अपना खर्च है। होगा बड़ी दया होगी प्रभु, बड़ी दया होगी। यहीं बैठते हैं, यहीं बैठते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। हुआ सुबह से शाम तक यहीं, धूप हो गया तो जाकर कहीं छाया में उधर बैठ जाते हैं, फिर छाया हो गई तो आके यहाँ बैठ जाते हैं। नमस्कार, मैं सर्वेश द्विवेदी, आप देख रहे हैं द देश भाषा पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं प्रणाम। मैं इस समय बनारस में हूँ, बनारस के घाट पर। बनारस के घाट अति प्रसिद्ध हैं, मैं उन्हीं प्रसिद्ध घाटों में से एक घाट दशाश्वमेध घाट पर इस समय हूँ। दशाश्वमेध घाट पर उतरते समय मैं कवर कर रहा था, ऐसे ही एक महात्मन हमको मिल गए, एक संत हमको मिल गए जो भिक्षाटन कर रहे थे, और हमको देखे तो हमसे तुरंत एक बात कह पड़े कि भगवान आप हमारे दर्द को बयां कर सकते हैं, आप क्या करते हैं। हमने कहा मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरा एक काम कर सकते हैं आप, हमारी कहानी को आप बयां कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं इनके पास एक थाली है, यह आसन, कुछ वस्त्र इनके बैग में, थोड़े से चीनी और सादे वेशभूषा में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इन्हीं से इनके दर्द की कथा सुनना चाहता हूँ, जो दारुण कथा है इनके दर्द की, मैं इन्हीं से सुनना चाहता हूँ। आखिर वो परिस्थिति क्या आई जिसकी वजह से यह घाटों पर आ गए। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका महाराज? प्रभु राजीव उपाध्याय हमारा शुभ नाम पड़ेगा। राजीव उपाध्याय जी हाँ। हंडिया से पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ, और वो भी 1989 में किया हूँ। हंडिया से पॉलिटेक्निक किए हैं? जी हाँ, वो भी हिंडाल्को में नौकरी करता था। और नारी मुए घर संपत नासी, मूल मुलाय भय सन्यासी। नारी मरने के बाद प्रभु सब पूरा परिवार बिखर गया हमारा। एक लड़का है, एक लड़की है, ननिहाल में रहते हैं। हमारे पास जो होता है जाके दे देते हैं, नहीं होते हैं तो वो ननिहाल के भरोसे, पता नहीं उनको भोजन मिलता है, पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन अपने को ही पेट कभी कभी नहीं भर पाता है तो फिर वहाँ कहाँ जाएंगे भगवान। लॉकडाउन में तो पूरे परिवार ने घर में घुसने से ही मना कर दिया। तो आपका घर कहाँ, कैसे, ये जब आप हिंडाल्को नौकरी करते थे पहले 1989 में, आप पॉलिटेक्निक होल्डर हैं? 2011 में हमारी बीवी मर गई प्रभु। 2011 में बीवी मर गई। बीवी मरने के बाद सब कुछ जैसे हमारा नाश हो गया, सब कुछ नाश हो गया। बच्चे हमारे भीख मांगने लगे। बहुत बड़ा परिवार हमारा है, लेकिन कोई एक रोटी देने वाला नहीं है। तो आप नौकरी करते थे उस समय 2011 में? 2011 में नौकरी करते थे। उसके बाद प्रभु कुछ हम दिमाग से डैमेज हो गए थे, 3-4 साल के लिए दिमाग से डैमेज हो गए, इसलिए नौकरी हमारी छूट गई। उसके बाद से घूम के खाना करना। बच्चे हमारे ननिहाल में हैं, उनको भीख मांगने नहीं, पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, साले लोग हैं, पढ़ाते हैं उनको। हम कभी ससुराल नहीं जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि केवल हमारा हिस्सा मिल जाए ताकि हम अपने बच्चों को लेकर लालन पालन उनका कर लें। नहीं तो एक मिनट, तो जैसे आप नौकरी कर रहे थे, अब आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल निवासी हम कछवा मिर्जापुर के रहने वाले हैं। जी हाँ। वहीं आपका मकान वगैरह? वहीं हमारा मकान है प्रभु। कहाँ पर? बजहाँ गांव पड़ता है। पूरा पता बताइए। ग्राम बजहाँ, पोस्ट कछवा, जिला मिर्जापुर। वहीं के निवासी? वहीं के मूल निवासी हैं। आपके फैमिली बैकअप में हमारे पिताजी का नाम श्री दशरथ प्रसाद उपाध्याय था। वो सिंचाई विभाग से चीफ विजेंद्रा पद से रिटायर हुए। सब थोड़ा सा रिटायर होने के बाद वो दिमाग से डैमेज हो गए, तो बड़े भाई ने जो है सब लिखवा लिया उनसे। पूरा ज़मीन जो उन्होंने यहाँ फुलवरिया गेट नंबर 5 पे 4 बिस्से में मकान बना हुआ है, वो मकान भी हमारा बड़ा भाई ले लिया है, घुसने नहीं देता है। हम लोग 2 भाई हैं, उसको भी वहीं ठीक सामने हमारा 6,000 रुपया दूसरा भाई किराया दे के रहता है। उसके पास भी 2 बच्चे हैं, वो नौकरी कर रहा है। उसकी बीवी है, दूर नौकरी करता है, बीवी बच्चे को खिला लेती है। हमारे पास बीवी नहीं है, इसलिए बच्चे हमारे अनाथ हो गए हैं। हम ननिहाल उनको छोड़ दिए हैं। हम अपना भिक्षाटन करके खाते हैं। अगर कुछ अधिक हो जाता है तो जाते हैं, दे देते हैं। वो भी हमें अच्छे नज़र से कोई देखता नहीं है, जो चाहे जो कह देता है। तो हम भगवान इसी तरह अपना गंगा माँ के गोद में बैठे रहते हैं। अगर कुछ हो सकता है, वो मुकदमा भी किए हुए हैं भगवान, नाम सब कागज़ पे चढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हमें कब्जा नहीं मिल रहा है भगवान, कब्जा नहीं मिल रहा है। जितने पुलिस वाले हैं, हमारे पास उतना रुपया नहीं कि हम दे के अपना कब्जा ले सकें। कहते हैं ये बीजेपी का राज है, सब काम होता है दौड़ दौड़ के। डीएम से मिला, एसडीएम से मिला, कलेक्टर के यहाँ गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई प्रभु, कोई सुनवाई नहीं हुई।
जबकि कागज़ पे नाम हमारा अपना बोल रहा है। तीनों लोगों का पिताजी के लिखने के बाद भी हमने नाम चढ़वाया, इतना रुपया नाम चढ़वाया। 3 भाई, अजय कुमार उपाध्याय, राजीव कुमार उपाध्याय, संजय कुमार उपाध्याय। संजय कुमार उपाध्याय सबसे बड़े हैं, उन्होंने दोनों भाइयों का कब्जा करके रखा हुआ है भगवान। दोनों संजय जी ने, राजीव, अजय। मैं राजीव हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा। सबसे छोटा मैं हूँ, जो उससे बड़ा है वो अजय कुमार उपाध्याय है, सबसे बड़े संजय कुमार उपाध्याय हैं। भगवान देखिएगा, दया कीजिएगा जी। तो बब्बा, आप जो है यहाँ पर जब आपके भाई ने कब्जा किया, ये 2011 में किया? नहीं, हाँ। ये 2011 में तो हमारी बीवी मरी प्रभु। अच्छा। ये 2017 से कब्जा, जब पिताजी के मरने के बाद कब्जा किया इन्होंने। 2017 के बाद? हाँ, 2014 में इन्होंने पिताजी से लिखा लिया था चोरी से। हम दोनों भाइयों को बताया नहीं, दोनों भाइयों को हमको बताया नहीं। लेकिन जब 2017 में पिताजी मरे तब पता चला कि ऐसे ऐसे बात है। तो गांव में एक वकील साहब थे, उनको पता था ये बात, जिन्होंने कराया था। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो हम दोनों भाइयों ने कुछ पैसा कौड़ी दिया, तो नाम तो सब कागज़ पे चढ़ गया है, खसरा खतौनी सब पे नाम चढ़ गया है। खेत आज के डेट में सब एक आदमी जोत रहा है, तो सबसे बड़े भाई पूरा पैसा ले लेते हैं। भगवान अगर केवल खेत मिल जाए तो हमको 90,000 रुपया महीना मिल जाए, हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। भिक्षा मांगना हमारा काम नहीं है, लेकिन अब खाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है प्रभु, खाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो आप ये बताएं महाराज, जब 2017 से उनका कब्जा हुआ और उसके पहले आप उसी घर में रहते थे? उसके पहले उस घर में नहीं रहते थे भगवान। हाँ। उसके पहले 2011 में जब बीवी मरी तो बच्चों को छोड़ दिया वहाँ पे ननिहाल में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। जी जी। उसके बाद क्या करने लगा कि जो मार्केट है, कछुआ मार्केट है, बोरा सोरा ढोना करना, पेट चलाने के लिए तो कुछ चाहिए, अपना पेट तो भरने के लिए चाहिए, तो कुछ करता रहा। उसके बाद 2017 से जब पिताजी मर गए, पिताजी की जो कमी होती, पिताजी के पास पहुँचते तो गाली चाली दे के कुछ न कुछ दे दिया करते थे, काम चलता रहा। 2017 के बाद से हमने कछुआ छोड़ दिया भगवान, इसलिए कि भाई ने पूरे गाँव में कह दिया कि इन लोगों का कुछ है नहीं, घर में ताला बंद है भगवान, घर में ताला बंद है, खोल भी नहीं सकते हैं, रह भी नहीं सकते हैं, जा भी नहीं सकते हैं, तो वहाँ कहाँ जाके। महाराज उसके बाद जैसे अभी तो आप लोगों के नाम जमीन हो गई है? हाँ, नाम जमीन हो गई है, नाम जमीन पे हो गई है। फुलवरिया वाला मकान भी आप लोगों के नाम हो गया? फुलवरिया वाले मकान पे केवल दूसरे भाई का नाम हो गया है भगवान, हमारा नाम नहीं हुआ है। क्यों आपका नाम नहीं हुआ? पता नहीं प्रभु क्यों नहीं हमारा नाम नहीं हुआ है। अब ये तो पिताजी जाने, बड़ा भाई जाने, दूसरा भाई जाने। आज के डेट में दूसरे भाई का भी नाम कट गया है, केवल बड़े भाई का ही नाम रह गया है। 4 हिस्से में मकान है, केवल उनकी बीवी रहती है, 2 बच्चे रहते हैं। वो टाटा प्रोजेक्ट में जनरल मैनेजर हैं, बाहर रहते हैं। जाने के बाद 2 ठो रोटी भी नहीं देते हैं भगवान। जाने के बाद 2 ठो रोटी कहते हैं यहाँ दिखना मत, यहाँ दिखना मत, तो वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब सगा भाई इस तरह से कहे कि वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ कर सकते हैं भगवान तो बड़ी दया होगी हमारे ऊपर, नहीं उन बच्चों के ऊपर। लड़की हमारी शादी करने योग्य हो गई है भगवान। हम अपने भाई से कह रहे हैं कि केवल हमें 10 हिस्सा दे दीजिए, ताकि उसमें से हम 5 हिस्सा बेच के अपने बिटिया की विवाह कर दें। उन्होंने अपनी बिटिया की शादी की, 25 लाख रुपया खर्च किया। हम उनसे 5 हिस्सा मांग रहे हैं कि बेच के हम भी 5-6 लाख रुपए में अपनी बिटिया की शादी कर दें। लड़का है, जैसा करेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो भगवान उसको खुद नौकरी चाकरी दे देंगे, नहीं तो कहीं कोई बात नहीं है। लड़का अपने पालिएगा, लेकिन लड़की को तो नहीं ना रख सकते हैं भगवान। 4 बहू रख सकते हैं, लेकिन एक लड़की नहीं रख सकते हैं। देखिएगा प्रभु, अगर हो सकता है। ये बताइए महाराज, हम जैसे समझ नहीं पाए, जब आप हिंडाल्को में नौकरी कब छोड़े थे? जी, हिंडाल्को में नौकरी प्रभु वही 2011 में जब बीवी मरी है तभी छोड़ा हूँ। तभी छोड़ा हूँ। 2000 से नौकरी कर रहा था वहाँ पे पार्ट रूम में। हाँ, बीवी मरी, उसके बाद यहाँ चला आया। घर आया तो उसके बीच में पिताजी ने 1-2 साल के लिए खेती सौंप दिया, लेकिन बीवी जब मर गई तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। 4-5 साल हम पागलों की तरह उसी कछुआ में ही घूमते रहे। जब ठीक हुआ तो उसके बाद लोग आज भी हमको पागल ही समझते हैं। आज भी हम मुनि नाम वचनम शृणोमि श्रीणोम राजन सभा सवाक्यम नचा सिदो सुही मजगुलोबा संसर्ग गया जो सगुड़ा भवंती। प्रभु घर अभी लॉकडाउन हुआ था, गया था, भगा दिया गया, जबकि हमारा वहाँ घर है, अपना घर है, बड़ा मकान है भगवान, 3 मंजिला मकान है। रूम नहीं खुला प्रभु, रूम नहीं खुला। कहें जहाँ से आए हो तहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। आपके भाइयों को पता है कि आप भिक्षाटन करते हैं? हाँ, अच्छी तरह जानते हैं लोग, अच्छी तरह जानते हैं, दोनों भाई जानते हैं।
तो दूसरे वाले भाई को भी दर्द नहीं है कि आपके? दूसरे भाई को दर्द है, दोनों वो यहीं फुलवरियाँ रहता है, वो 6,000 रुपया किराया देता है। वो IVRCL इंडो वेंकट रेड्डी कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, उसमें इंजीनियर है। वो अपने परिवार का खर्चा चलाता है। एक लड़का उसका MBA कर रहा है, एक लड़का जो है इंटर पढ़ रहा है। वो अपने में परेशान है प्रभु, किराया देता है, भोजन करता है, शहर का खर्च जानते हैं। फिर भी जाने पे अगर कह देता हूँ तो 200-500 रुपये की मदद करता है छोटा भाई हमारा। मतलब वो जो हमसे बड़ा है वो मदद करता है, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई है वो तो कहता है आँख के सामने दिखना मत, आँख के सामने दिखना मत, इस गली में मत दिखना कभी, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। हाँ, वो बाप की कमाई हुई संपत्ति थी, उसमें भी अपने बीवी का पूरा गहना दिया। जो दूसरा भाई था वो भी अपना गहना दिया। उसका तो नाम आया, हमारा नाम नहीं आया प्रभु। फुलवरिया वाले हाँ, फुलवरिया वाले जो गेट नंबर 5 वर्मापुरम कॉलोनी, VIP कॉलोनी है प्रभु, VIP कॉलोनी है। आप देख सकते हैं इनका दर्द, इनकी आँखों में विशाल जल सैलाब है जो कि दर्द से एकदम जूझ रहा है। आप देख सकते हैं इनके बच्चे किस तरह से याद आती होगी। आप बच्चों से कब कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? भगवान बच्चों से 2 महीने 4 महीने अगर हमारे पास 1500 होता है तभी जाते हैं, नहीं तो वहाँ जाने का, ससुराल जाने का कोई मतलब नहीं प्रभु। ससुराल बीवी से होती है, बच्चे से नहीं। जब बीवी ही नहीं है तो ससुराल क्या जाएंगे भगवान, क्या जाएंगे। और जाना भी होता तो फ़ोन करके, एक साला है दिलीप नाम है, बुलाता हूँ, लेके आता है बनारस में ही मिलवा देता है, जो होता है बेटा ले लो। कभी कभी साला भी माँ बहन बेटी चोट देता है, अपने बच्चों को ले जाओ यहाँ से, अब शादी करने योग्य हो गए, सबके पास बाल बच्चे हैं, सबके पास अपना खर्च है लोगों का। आप इस दर्द को समझ सकते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला की पंक्ति है, बहुत सारे निराला इस धरती पर दौड़ रहे हैं। कोशिश करूंगा, पुरजोर कोशिश करूंगा। बड़ी दया होगी आपकी, मैं मिलूंगा आपसे। बड़ी दया होगी प्रभु, बड़ी दया होगी। यहीं बैठते हैं, यहीं बैठते हैं, कहीं जाते नहीं हैं भगवान। सुबह से शाम तक यहीं, धूप हो गया तो जाकर कहीं छाया में उधर बैठ जाते हैं, फिर छाया हो गई तो आगे यहाँ बैठ जाते हैं। दिन भर में 10-50 रुपये मिल जाता है, फिर से अपना भोजन पानी चल जाता है। लेकिन भिक्षा मांगना हमारा काम नहीं है। दर्द होता है हाथ फैलाने में। ब्राह्मण हूँ, मांगने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी करता था। आज के डेट में कुछ नहीं है प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं है। केवल रहने की जगह दे दे, खेती दे दे भगवान, हम उतने से। हम अगर खेती न करें भगवान, मालगुजारी पे दे दे तो हमको 90,000 रुपया सालाना मिलेगा। हमारे दोनों बच्चे खा लेंगे, पढ़ लेंगे, जी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। केवल हमारा खेत मिल जाए भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए। सगा भाई हमारा, सगा भाई, ये ब्लड का है। 3 भाई हैं। यहाँ के मकान पे दोनों भाइयों का नाम था, आज के डेट में केवल एक भाई का मकान है। एक भाई का, एक ही के नाम से है, बाकी उसका भी नाम खत्म हो गया। वो किराए पे, वो ठीक सामने किराए पे रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे मिले। मैं कोशिश करूँगा यह बात सत्ता के उन पहरेदारों को पता चले जो सुशासन और सुख शांति का नारा देते हैं। मैं चाहूँगा यथाशीघ्र इस पर अविलंब कठोर से कठोर कार्रवाई हो। थाना दिवस माना, ऐसा कोई दिवस नहीं है। थाना दिवस मिर्ज़ापुर गए, कलेक्टर के यहाँ गए, DM के यहाँ गए, सबसे मिले भगवान। कागज़ दिखा रहे हैं फिर भी कहाँ है। अरे अब तो आप नौकरी कर सकते हैं महाराज। महाराज तो नौकरी मिले तो न करें, नौकरी मिले तो न करें। 52 वर्ष की अवस्था हो गई है, कौन सी नौकरी करें। दिलवा दीजिए, जो कहिए करने के लिए तैयार है भगवान। 7-8 हज़ार रुपया मिले फिर भी कम से कम हम अपना पेट तो भर सकते हैं, अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं। बाकी फिर आगे भगवान है, धीरे धीरे देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घाट पर, काशी के घाटों पर भ्रमण कर रहा हूँ और आप लोगों को इसी तरह की चीज़ों से रूबरू कराता रहूँगा। फिर मिलेंगे। और देश भाषा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और निरंतर हमारे साथ बने रहिए। मानक भाषा के साथ मानक प्रामाणिक खबर रहेगी। धन्यवाद।